Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, we have a very wonderful lesson today, that is can and could. Can could बड़े बेहतरीन से लेसन देखिएगा। कभी कभी तो ऐसा होगा कि कैन और कुड दोनों को एक साथ भी इस्तेमाल किया जाएगा, और कुछ मकामात ऐसे होंगे जहां पर अलग अलग इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन थोड़ा आसान है, एकदम कुछ नहीं है इसमें। देखिएगा, पहले कैन के बारे में एक बात है। वी यूज कैन, हम इस्तेमाल करते हैं कैन को। क्यों करते हैं जी? टू से दैट, ये बात कहने के लिए, समथिंग इज पॉसिबल, कोई चीज मुमकिन है। किसी चीज के मुमकिन और पॉसिबल होने को बयान करने के लिए, या फिर ये बात कहने के लिए कि somebody has the ability to do something, कि किसी बंदे के पास ताकत है, एबिलिटी है, सलाहियत है, किस चीज की? टू डू समथिंग, कुछ करने की। यानी किसी बंदे के अंदर किसी काम को करने की एबिलिटी और सलाहियत और ताकत अगर है, उसको बयान करना हो तो हम उसके लिए भी कैन का इस्तेमाल करते हैं। तो दो बातें आई। कैन का इस्तेमाल हम ऐसे अमल को बयान करने के लिए भी करते हैं कि जो मुमकिन हो, जो पॉसिबल हो, मुमकिन हो। एक बात। दूसरी बात, कैन का इस्तेमाल हम ये बात बयान करने के लिए भी करते हैं कि भाई किसी बंदे के अंदर किसी भी काम को करने की सलाहियत, ताकत, कुव्वत मौजूद है। ठीक है? इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए। आपका फ्रेंड आपसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है पता है? वो ये कह रहा है आपसे, आई कैन कम, मैं आ सकता हूं, एंड सी यू, और आपको देख सकता हूं। ये ट्रांसलेशन नहीं है, सी यू का ट्रांसलेशन करेंगे, आपसे मिल सकता हूं। टुमारो, आइंदा कल। इफ यू लाइक, इफ यू लाइक, अगर आप चाहें, अगर आपकी मर्जी हो, अगर आप राजी हो, तो आई कैन कम एंड सी यू टुमारो इफ यू लाइक। मैं आइंदा कल आपसे मुलाकात करने के लिए आ सकता हूं अगर आप चाहें। इस एग्जाम्पल में कैन का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, तो सामने वाला बंदा बताना ये चाहता है कि मेरा आइंदा कल आपसे मिलना एक ऐसा अमल है कि जिसका होना मुमकिन और पॉसिबल है, जिसका होना मुमकिन और पॉसिबल है। तो पॉसिबल एक्शन को बयान करने के लिए हम कैन का लफ्ज इस्तेमाल इस अंदाज से करते हैं। अगला एग्जाम्पल, चंद लोग हैं, ठीक है, आप अपने कुछ फ्रेंड्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं, और बहुत अच्छी उनकी सलाहियत है। उनके अंदर बड़ी अच्छी सलाहियत है, तो आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। आप पता क्या करें? दे कैन स्पीक एनी लैंग्वेज, वो किसी भी लैंग्वेज, किसी भी जबान को बोल सकते हैं। कोई सी भी जबान वो बोल सकते हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, कोई सी भी जबान वो बोल सकते हैं। अब देखिएगा, ये जो एग्जाम्पल है, दे कैन स्पीक एनी लैंग्वेज, वो कोई भी सी भी जबान बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कैन के जरिए वो जो आपके दोस्त हैं, आपसे के जो मिलने वाले हैं, आप उनके अंदर एक काम को करने की सलाहियत, एबिलिटी और ताकत है, उसको बयान करने के लिए कैन का इस्तेमाल हो रहा है। यानी ये बयान करने के लिए कि भाई वो जो बंदे हैं, जो जो दोस्त और अहबाब हैं, उनके अंदर किसी भी जबान को बोलने की सलाहियत है, एबिलिटी है, ताकत और कुव्वत है। और कैन को जो हम लाते हैं, वो इसीलिए लाते हैं कि किसी भी बंदे के अंदर किसी काम को करने की कुदरत और सलाहियत हो, तो उसको अगर एक्सप्रेस करना हो, बताना हो, तो कैन इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लियर है मेरे भाई? इसी तरीके से लास्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है, कैन यू सी माई होम, कैन यू सी माई होम फ्रॉम हियर, क्या तुम देख सकते हो मेरा घर फ्रॉम हियर, यहां से? क्या तुम यहां से मेरा घर देख सकते हो? आप हैं और आपका दोस्त एक साथ कहीं बैठे हो, आप, आपका घर थोड़ी दूरी पर है, तो आप अपने दोस्त से ये कह रहे हैं कि मैं
आपसे एक बात मालूम करना चाह रहा हूँ कि वो जो मेरा मकान वहां नजर आ रहा, घर बहुत दूर, क्या आप यहां से उसको देख सकते हो? तो सामने वाला बंदा कैन के जरिए अपने किसी दोस्त से उसके अंदर की सलाहियत और एबिलिटी को चेक कर रहा है कि क्या आपके अंदर ये एबिलिटी और सलाहियत है कि वो जो दूर दराज जो मकान वाकई है, जो मकान है, आप उसको देख सकें। तो बहरहाल खुलासा ये हुआ कि कैन का जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो किसी बंदे के अंदर किसी काम को करने की ताकत, एबिलिटी और सलाहियत हो, उसको बयान करने के लिए भी हम करते हैं। ये कैन का एक इस्तेमाल आपके सामने आ गया। ठीक है जी। अगला देखिएगा, ये कुड के बारे में बात है अब। किसके बारे में है? कुड के। कैन के बारे में तो गुजर गई बात, अब अकेली कुड के बारे में। तो सबसे पहली बात यहां पर लिख रही, कुड इज द पास्ट ऑफ कैन। ये जो कुड है, ये कैन की पास्ट फॉर्म है। कैन की क्या है? पास्ट फॉर्म है। कैसे है पास्ट फॉर्म? अभी बताता हूं। इसको मैं आपको अभी बताता हूं कैसे है। एक एग्जाम्पल तो ये वाला ले लीजिए कि देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारे आप में से बच्चे, कुछ लोगों ने हो सकता है पढ़ा नहीं हो, नहीं पढ़ा, पढ़ा, बार बार बात तो समझानी है, वो समझ लीजिए। अंग्रेजों की दुनिया में एक होती है डायरेक्ट स्पीच और एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच। तो जो डायरेक्ट स्पीच होती है, अगर उसमें कैन इस्तेमाल होता, सॉरी, अगर डायरेक्ट स्पीच होती है, तो डायरेक्ट स्पीच में जो टेंस और जमाना इस्तेमाल किया हुआ होता है, उसको जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो एक टेंस पीछे जाते हैं, एक जमाना पीछे बैक होते हैं, एक टेंस बैक जाते हैं। मसलन यहां पर प्रेजेंट सिंपल यूज हो रहा है डायरेक्ट स्पीच में। प्रेजेंट सिंपल अगर यूज हो रहा है, तो इनडायरेक्ट में पास्ट सिंपल यूज होता है, एक जमाना एक टेंस बैक आ जाते हैं। अब बात समझ में आ गई होगी अब। इसी तरीके से जब डायरेक्ट स्पीच में कैन का इस्तेमाल हो रहा होता है, तो जब उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो कौन सा टेंस यूज होता है पता है? कुड इस्तेमाल होता है। क्यों? इसलिए कि वो पास्ट फॉर्म बन जाती है वहां पर जाकर। तो बैक जब आएंगे तो पास्ट फॉर्म बनेगी ना किसी भी टेंस की। तो कैन से बनता है वहां पर इनडायरेक्ट स्पीच में कुड। तो पता चला कि कुड ये पास्ट फॉर्म है। अब इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये तो मैंने आपको ग्रामर के एतबार से समझा दिया, मैं आपको दूसरे एतबार से समझाऊंगा। फिलहाल ये देखिए यहाँ क्या लिख रहा है। वी यूज कुड, हम कुड को इस्तेमाल करते हैं टू से दैट, ये बात कहने के लिए कि somebody हैड द एबिलिटी, किसी बंदे के अंदर सलाहियत थी, और समथिंग वाज पॉसिबल इन द पास्ट, कि कोई चीज पास्ट में मुमकिन थी। वही बात है जो कैन वाली है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब जरा ध्यान से सुनना मेरा एग्जाम्पल, जो मैं एग्जाम्पल आपको देने जा रहा हूँ। ये यहाँ पर नीचे जो लिखा हुआ है ना, इनमें से कोई एग्जाम्पल मैं आपको नहीं दूंगा। हाँ जी भाई साहब। सेकंड वेकंड फॉर्म नहीं, पास्ट फॉर्म, पास्ट। अब मैं आपको एक सिचुएशन समझाता हूँ। सिचुएशन से ना, कैन और कुड में दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा आपको। दोनों के अंदर क्या फर्क और क्या डिफरेंस है, वो आपको कैन और कुड में समझ में आ जाएगा, इस सिचुएशन जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। क्या सिचुएशन है? फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी बेटी है शिरीन। एक प्रोग्राम हो रहा है, उसमें मैं भी हूँ। अब उस प्रोग्राम में मैंने अनाउंसमेंट किया कि नाउ मे आई इनवाइट शिरीन हुमेरा टू स्पीक about the importance of Arabic language. Please come on the stage and exhibit your performance. अब शिरीन ने सोचा, वो यार सर ने क्या कह दिया, मेरा नाम ले दिया। अब वो बच्ची ऐसे तो है नहीं कि सर बुलाएंगे तो आएंगी नहीं। वो बच्ची उठ के आ जाती है। जरा ध्यान से सुनना, जो सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से, कैन और कुड का फर्क समझ में आ जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना। बच्ची को मैंने बुलाया, बच्ची स्टेज पे आ गई। अब बच्ची थोड़ा हिचकिचाहट में मुझसे कह रही, सर आई कैन नॉट स्पीक अरेबिक, आई कैन नॉट स्पीक अबाउट अरेबिक।
मैं अरबी के बारे में नहीं बोल सकती सर, मुझे तो नॉलेज नहीं है अरबी के बारे में, मैं कैसे बोल दूं उसकी इंपॉर्टेंस पे। जब मुझे एक टॉपिक के बारे में पता ही नहीं तो उस टॉपिक पे मैं बोल कैसे सकती हूँ। भाई कोई भी बंदा हो, उसको जब किसी टॉपिक की जानकारी होगी यार उस टॉपिक पे, तभी तो बात करेगा वो। जब उस टॉपिक के बारे में उसको पता ही नहीं तो बात क्या करेगा। तो बच्ची चुपके से आई मेरे कान में, पता क्या कह रही, सर आई कैन नॉट स्पीक अबाउट दिस टॉपिक सर। क्यों बुला लिया मुझे। सर मैं इस टॉपिक के बारे में जानती तक नहीं, आप मैं कैसे बोल सकती हूँ उसके बारे में। ये बच्ची ने मुझसे कहा। मैंने कहा बेटी कोई बात नहीं, जाओ अपनी सीट ले लो। बच्ची वापस अपनी जगह आकर बैठ गई। ठीक है। ध्यान रखना एक चीज, बच्ची ने मेरे कान में आके पता क्या कहा था, सर आई कैन नॉट स्पीक अबाउट अरेबिक। सर मैं अरेबिक के बारे में नहीं बोल सकती सर, क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं है। तो सेंटेंस इस्तेमाल किया है चिरीन ने, आई कैन नॉट स्पीक अबाउट अरेबिक। बच्ची वहां जाकर बैठ गई। प्रोग्राम आज था, एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 2 दिन गुजरने के बाद तीसरे दिन शिरीन की मुलाकात होती है किंजा से। शिरीन की मुलाकात दूसरी अपनी क्लासमेट किंजा से होती है। अब शिरीन अपनी बात किंजा से बताने लगती हैं। अब शिरीन के पता है क्या कहती हैं, अरे किंजा एक बात बताऊं आपको मैं, अरे सर ने जो प्रोग्राम रखा था ना, तुम तो उसमें नहीं आई थी। तो सर ने मुझे बुलाया था और मुझे टॉपिक दिया था कि अरबिक की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करनी है आपको। तो सर ने जो मुझे स्टेज पे बुलाया था ना, सच में तो मैं वहां पर अरबिक के बारे में बोल नहीं पाई थी। अब सेंटेंस बनाएंगी, आई कुड नॉट स्पीक अबाउट अरबिक। जो चीज प्रेजेंट के अंदर बयान की जा रही है, उसका ताल्लुक एग्जैक्टली वही चीज अगर पास्ट में चली जाती है तो कुड आ जाता है। जो चीज प्रेजेंट में बयान की जा रही, प्रेजेंट में शिरीन ने का जुमला क्या था, शिरीन का जुमला था सर आई कैन नॉट स्पीक अबाउट अरेबिक। मैं अरेबिक के बारे में नहीं बोल सकती। यही बात 3 दिन बाद कही जा रही है, 3 दिन 2 दिन गुजरने के बाद तो पास्ट बन गया ना। अब इसी बात को जब पास्ट में बोल रही बच्ची, तो बच्ची ने क्या कहा, अरे आई कुड नॉट स्पीक, मैं बोल नहीं पाई थी, मैं बोल नहीं सकी थी अबाउट अरेबिक, अरेबिक के बारे में। तो प्रेजेंट में जो बात आप बयान कर रहे हैं उसको अगर पास्ट से आप जोड़ देते हैं, पास्ट में ले जाएंगे तो कुड लाएंगे, बस इतनी बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है मेरे भाई, यही लिखा हुआ है यहाँ पर भी सब जो बताया। एक बंदे के अंदर किसी काम को करने की सलाहियत है या नहीं प्रेजेंट में, तो आप कैन लाते हैं। है तो कैन, नहीं है तो कैन के साथ नॉट। इसी चीज का ताल्लुक अगर पास्ट से कर दो, तो पास्ट में आप किसी बंदे के अंदर किसी काम को करने की सलाहियत नहीं है फॉर एग्जाम्पल, सॉरी नहीं थी फॉर एग्जाम्पल, तो आप वहां पर कुड नॉट लेकर के आते हैं। इतनी सी बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस लेसन में। मतलब ये फर्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी कैन और कुड के आगे भी और इस्तेमाल आता है, लेकिन अलग अलग हैं सब। ये मेन दो ही हैं जी, ये वाला और इससे पीछे मैंने आपको बताया। कोई भी काम ऐसा हो जिस काम को करने की किसी बंदे के अंदर सलाहियत हो या ना हो प्रेजेंट में, तो कैन लाते हैं बस। उसी चीज का ताल्लुक अगर पास्ट से हो जाएगा तो कुड लाते हैं, बस इतनी सी बात है। मैंने एग्जांपल आपको समझा दिया, इसको दोबारा सुन लेना रिकॉर्डिंग सेशन को, ठीक है, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। नहीं आया तो भला आ ही गया होगा। अगली बात, वी यूज कुड। अब ये देखो कुड की ये वाली जो बात है, इसका ताल्लुक अब पास्ट से नहीं है, गुजर गई वो बात, उस बात को इससे मत जोड़ देना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग जोड़ देते हैं। उस बात को इससे मत जोड़ देना, ये कुड अलग है। ठीक है, आप समझो। वी यूज कुड, हम कुड को इस्तेमाल करते हैं टू से पॉसिबल एक्शंस नाउ और इन द फ्यूचर। हम इस्तेमाल करते हैं कुड को मुमकिना कामों के बारे में बात करने के लिए, नाउ प्रेजेंट में और इन द फ्यूचर और फ्यूचर में। तो प्रेजेंट में कोई काम ऐसा हो कि जिसका होना मुमकिन और पॉसिबल हो, इसी तरीके से फ्यूचर में कोई ऐसा काम जिसका होना मुमकिन और पॉसिबल हो, तो उसको बयान करने के लिए कुड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन
लेकिन कब करेंगे पता है? स्पेशली टू मेक सजेशन, खास तौर पर मशवरा देने के लिए। यानी वो काम जिसका होना मुमकिन और पॉसिबल हो प्रेजेंट में, साथ साथ ऐसा काम हो कि आप मशवरे के तौर पे सामने वाले से कह रहे हैं, तब कुड का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से कुड का इस्तेमाल आप ऐसे काम को बयान करने के लिए भी करते हैं जिसका होना मुमकिन हो और फ्यूचर से उसका ताल्लुक हो। लेकिन वो जो काम है, जिस काम को आप बयान करेंगे, उसमें मशवरा झलकना चाहिए। ये मशवरे, ये देखो ब्रैकेट में लिखो स्पेशली टू मेक, अगर इस लाइन को हटा दोगे मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये लाइन जरूरी है, स्पेशली टू मेक सजेशन, खास तौर पर मशवरा देने के लिए। यानी उसमें मशवरे वाला मीनिंग और सेंस रहना जरूरी है। कैसे? लेट्स सी एन एग्जांपल। योर फ्रेंड सेज, आपका दोस्त कहता है। क्या कहता है? इट्स हॉलीडे टुडे, आज तो छुट्टी है। वी कुड गो टू मार्केट, हम मार्केट जा सकते हैं। हम मार्केट जा सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में इस्तेमाल हो रहा है कुड का। तो कुड का इस्तेमाल इस एग्जाम्पल में ऐसे काम को बयान करने के लिए हो रहा है जिसका होना मुमकिन है और उसका ताल्लुक प्रेजेंट से है। अच्छा बताओ, जब आज छुट्टी का दिन है तो मार्केट जाना पॉसिबल है नहीं है? भाई छुट्टी है तो आदमी चले जाएगा, तो मार्केट जाना तो पॉसिबल है। पॉसिबल एक्शन को बयान किया जा रहा है, साथ साथ प्रेजेंट से इसका ताल्लुक है। सर प्रेजेंट से कैसे? हमें कैसे पता चला कि इसका ताल्लुक प्रेजेंट से है? टुडे, टुडे तो प्रेजेंट होता है, आज। तो इट्स हॉलीडे टुडे, आज छुट्टी का दिन है। वी कुड गो टू मार्केट, हम मार्केट चल सकते हैं। अगली बात तीसरी, ये तो हो गया कि मुमकिन ऐसा काम है जो पॉसिबल है, मुमकिन है और प्रेजेंट से उसका ताल्लुक है, हाल से। एक और बात, यहाँ पर जो बात कही जा रही है, वी कुड गो टू मार्केट, हम मार्केट चल सकते हैं, जा सकते हैं, इसमें एक तरह का मशवरा है। ये नहीं कहा कि चलेंगे भैया चाहे आंधी आए या तूफान आए, ये नहीं कहा गया। बल्कि क्या कहा गया है कि भाई चलो मार्केट चल सकते हैं, वहां से, और छुट्टी का तो दिन है। तो देखिए आपका दोस्त कहता है इट्स हॉलीडे टुडे, आज छुट्टी का दिन है, वी कुड गो टू मार्केट, चलो मार्केट चल सकते हैं। जरूरी नहीं है मार्केट जाएंगे आप। तो सामने वाला बंदा जो आपसे कह रहा है कि आज छुट्टी का दिन है, हम मार्केट चल सकते हैं, का मतलब ये है कि वो एक तरह से मशवरा दे रहा है आपको कि भाई बेस्ट ऑप्शन ये भी रह सकता है कि हम वहां चल लें। ठीक है, तो मशवरे इसमें झलक रहा है। अगला एग्जाम्पल देखिएगा। योर ब्रदर सेज, आपका भाई कहता है क्या? वेयर शैल वी गो टुमारो, वेयर शैल वी गो टुमारो, आइंदा कल हम कहाँ चलें? वेयर शैल वी गो टुमारो, आइंदा कल हम कहाँ चलें? देखो शैल का इस्तेमाल ऐसे ही होता है, आगे नहीं आएगा, इसलिए दो चार सेंटेंस बना लो। हम कहाँ सोएं? वेयर शैल वी स्लीप, अब हम क्या करें? व्हाट शैल वी डू नाउ, अब हम कहाँ जाएं? वेयर शैल वी गो नाउ, अब हम किससे मिलें? whom shall we meet now, फॉर एग्जाम्पल। इस अंदाज से सेंटेंस बनते हैं इसके, इसलिए शैल का इस्तेमाल बस ऐसे ही सेंटेंस में होता है जो ऐसे लिखा हुआ है बस। ठीक है, इसलिए मैंने आपको चार पांच एग्जाम्पल बना कर दिखा दिए, सुन लेना बाद में रिकॉर्डिंग में। वेयर शैल वी गो टुमारो, आइंदा कल हम कहाँ चलें? यू से, आप जवाब देते हैं। आप क्या कहते हैं पता है? वी कुड गो टू मॉल, हम मॉल चल सकते हैं। देखो इस एग्जाम्पल में कुड का इस्तेमाल हो रहा है ऐसे काम को बयान करने के लिए कि जिसका होना मुमकिन है और ताल्लुक आइंदा कल से है। तो जिसका होना मुमकिन है, तय बिल्कुल मुमकिन है, क्यों? इसलिए कि भाई आइंदा की जो बात चल रही है, वेयर शैल वी गो टुमारो, आइंदा कल हम कहाँ चलें। ठीक है, ये जो बात कही जा रही है ना, आइंदा कल हम कहाँ चलें, ये छुट्टी ही का दिन है ये भी, उसके बारे में कही जा रही है कि आइंदा कल संडे है, मतलब फॉर एग्जाम्पल, तो हम कहाँ चलें? तो आप क्या कह रहे हैं? हम यार मॉल चल सकते हैं।
तो ऐसे काम को बयान किया जा रहा है जिसका होना मुमकिन है, यानी मॉल जाना मुमकिन है, पॉसिबल एक्शन है। और ताल्लुक फ्यूचर से है। कैसे पता चला फ्यूचर से है? टुमारो, लफ्ज टुमारो इस्तेमाल होता है फ्यूचर के लिए। वेयर शैल वी गो टुमारो, हम आइंदा कल कहाँ चले, पता चला फ्यूचर की बात चल रही है। तीसरी बात, स्पेशली टू मेक सजेशन, इसमें मशवरे की झलक है। क्यों? इसलिए कि आपके भाई ने तो ये कहा था ना कि आइंदा कल हम कहाँ चले, छुट्टी उट्टी का दिन है। तो आपने सोचा होगा एक और करो, तो आपने कहा वी कुड गो टू मॉल, हम मॉल चल सकते हैं। का मतलब ये है कि मॉल चलना ही चलना है, ये जरूरी नहीं है, बल्कि एक मशवरा दिया रहा है, एक ऑप्शन रखा जा रहा है, चलो वहां भी चला जा सकता है। ठीक है मेरे भाई, ये है कुड का ये इस्तेमाल कि जिसका ताल्लुक प्रेजेंट और फ्यूचर से है, लेकिन स्पेशली टू मेक सजेशन, मशवरे वाली झलक होना उसमें जरूरी है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। अब देखिएगा, ये वो स्लाइड है जहां पर, जहां पर नो नो नो, हम्म, ये वो स्लाइड है जहां पर कैन और कुड दोनों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं आप। दोनों को क्या कर सकते हैं भाईजान? एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी को कहा इन्होंने, वी यूज दैम, हम इनको इस्तेमाल करते हैं टू आस्क पीपल टू डू समथिंग। टू आस्क पीपल टू डू समथिंग, टू आस्क पीपल, लोगों से दरखास्त करने के लिए, टू डू समथिंग, किसी चीज को करने की। यानी मकसद ये है कि किसी सामने वाले बंदे से आप कोई काम करवाना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए भी हम कैन और कुड दोनों का इस्तेमाल कर लेते हैं, दोनों सही हैं। कैसे करवाते हैं दूसरे वाले से? फॉर एग्जाम्पल, इंतजार करवाना, कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज, क्या आप थोड़ी देर मेरा इंतजार कर सकते हैं? क्या आप थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं, मेरा वेरा नहीं। कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज, क्या आप थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं? तो कैन यूज करिए या कुड करिए, बोथ आर करेक्ट। दोनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं इस सिचुएशन में, टू आस्क पीपल टू डू समथिंग वाले में। देखो हर एक को अलग अलग रखना, मिलाना मत, गड़बड़ हो जाएगी। अगली बात, कैन यू डू मी अ फेवर प्लीज, कैन यू डू मी अ फेवर प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? और कुड यू डू मी अ फेवर प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बोथ आर करेक्ट। दोनों के दोनों इस्तेमाल, दोनों के दोनों सेंटेंस सही हैं। कैन का इस्तेमाल भी सही है उसी सेंटेंस में, कुड का इस्तेमाल भी सही है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। ओके, फिर दोनों के बारे में बात है, वी यूज देम, हम इस्तेमाल करते हैं इन दोनों को, यानी कैन और कुड दोनों को एक दूसरे की जगह। कब? टू आस्क फॉर समथिंग और एंड गिव परमिशन। टू आस्क फॉर समथिंग, किसी चीज की दरखास्त करने के लिए, यूं कह लो परमिशन लेने के लिए, एंड टू गिव परमिशन, और इजाजत देने के लिए। किसी चीज की इजाजत सामने वाले से लेनी है तब, सामने वाले बंदे को इजाजत देनी है तब, कैन और कुड दोनों इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, कैन आई हैव दिस पेन प्लीज, क्या मैं ये कलम ले सकता हूँ? दूसरा, कुड आई हैव दिस पेन प्लीज, क्या मैं ये कलम ले सकता हूँ? बोथ आर करेक्ट। ठीक है जी। तो देखिएगा, कैन आई हैव दिस पेन प्लीज, क्या मैं ये कलम ले सकता हूँ? सामने वाले बंदे के पास कलम है, वो उसका मालिक है। आप उस बंदे से उस कलम को इस्तेमाल करने की परमिशन और इजाजत मांग रहे हैं इस कैन के जरिए। इसी तरीके से इस कुड के जरिए भी आप सामने वाले बंदे से परमिशन ले रहे हैं कि भाई साहब, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ? अगली बात, कैन आई यूज योर मोबाइल प्लीज, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ? यहाँ पर भी कैन सामने वाले बंदे से मोबाइल इस्तेमाल करने की परमिशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब सामने वाला बंदा जो है, वो भी जरा अच्छा सा बंदा है, वो क्या कह रहा है? यस यू कैन, यस यू कैन, जी प्लीज आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो इस दूसरे वाले कैन में जो जवाब है, जो पूरा सेंटेंस ही जवाब बन रहा है, यहाँ पर जो कैन का इस्तेमाल हो रहा है वो सामने वाले बंदे को चीज के इस्तेमाल करने की इजाजत और परमिशन देने के लिए हो रहा है। ठीक है भाई, क्या के लिए हो रहा है यहाँ पर? देखो यहाँ सवाल किया ना, कैन आई यूज योर मोबाइल प्लीज, क्या मैं आपको मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो परमिशन मांगी जा रही है।
इज यू, यस यू कैन, जी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैन के जरिए परमिशन दी जा रही है। तो परमिशन लेने के लिए भी, परमिशन देने के लिए भी वी यूज कैन एंड कुड। इसी तरीके से कैन आई यूज योर मोबाइल प्लीज, ऑफ कोर्स यू कुड। तो यहाँ पर कुड का इस्तेमाल किया गया। देखो, कैन आई यूज योर मोबाइल प्लीज, कुड आई यूज योर मोबाइल प्लीज, ये भी सही है। कैन आई यूज योर मोबाइल प्लीज, ऑफ कोर्स यू कुड। तो यहाँ पर कुड ला सकते हैं, कुड आई यूज योर मोबाइल प्लीज, यस ऑफ कोर्स यू कैन, ये इस कुड की जगह कैन ला सकते हैं। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि एक दूसरे की जगह दोनों के दोनों इस्तेमाल एब्सोल्युटली होते हैं। अब इसकी कंजुगेशन है, देख लीजिएगा। यू कैन गो, तुम जा सकते हो। इसका ट्रांसलेशन हल्का सा कुछ गलत सा लग रहा है, ठीक है। इसके ट्रांसलेशन जो यहाँ पे लिख रहा है इसको छोड़ दो आप, मैं जो बोल रहा हूँ वो देखना। यू कैन गो, तुम जा सकते हो। अब देखो, यू यहाँ पर लिख रहा है, यू कैन नॉट गो। क्या लिख रहा है? यू कैन नॉट गो, तुम नहीं जा सकते हो। ये जो कैन नॉट है ना, इसको कई तरीके से पढ़ते हैं बाबू। एक तो यही सीधा सीधा जैसे लिख रहा है कैन नॉट, ठीक है। एक लिखा ऐसे ही जाता है, इसको पढ़ा जाता है कैनॉट, कैनॉट, ठीक है। और एक है कैन नॉट, सीधा सीधा, और एक है कैनॉट, कैनॉट। और एक इसको पढ़ा जाता है कांट। क्या पढ़ा जाता है? कांट, CAN, फिर उसके बाद अपोस्ट्रोफी, फिर टी, कांट। लेट मी टेल यू। देखो इस तरीके से, CAN अपोस्ट्रोफी देन टी, इस तरह। तो ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं लोग कांट। क्या पढ़ते हैं? कांट। और इसका प्रोनाउंसिएशन एक किया जाता है जो लैस है एकदम, कैंट। क्या करते हैं? कैंट, आई कैंट कम, मैं नहीं आ सकता हूँ। ठीक है, मतलब ये आपके नॉलेज में सब रहने चाहिए, ठीक है, इसके प्रोनाउंसिएशन क्या क्या है। तो बहरहाल, यू कैन गो, तुम जा सकते हो। यू कैन नॉट गो, तुम नहीं जा सकते हो। कैन यू गो, तुम जा सकते हो। कांट यू गो, क्या तुम नहीं जा सकते हो। वाई कैन यू गो, तुम क्यों जा सकते हो। वाई कांट यू गो, तुम क्यों नहीं जा सकते हो। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से बहरहाल इसकी कंजुगेशन है। आप में से जो बच्चा कंजुगेशन इसकी सुनाना चाहे तो वो सुना सकते हैं, किसी को कोई डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं।
जी प्लीज बुलाइए। सबा सिद्दीकी प्लीज। वालेकुम सर। इस्लाम यस। पढ़िए कोई सी भी, शाबाश। और बैक से दिख रहा है। अच्छा बैग दिख रहा है, ओके अच्छी बच्ची। चलो भाई साहब। तुम जा सकते हो, यू कैन गो। तुम नहीं जा सकते हो, यू कांट गो। क्या तुम जा सकते हो, कैन यू गो। क्या तुम नहीं जा सकते हो, कांट यू गो। तुम तुम जा सकते हो, वाई कैन यू गो। तुम क्यों नहीं जा सकते हो, वाई कांट यू गो। अच्छा बेटी शाबाश। अबू जर आइए। अबू जर। दे कैन गो वो जा सकते हैं। हम्म दे हम्म कैन गो वो जा सकते हैं, दे कान गो वो नहीं जा सकते हैं। कैन दे गो क्या वो जा सकते हैं, कान दे गो क्या वो नहीं जा सकते हैं। वाई कैन दे गो क्यों जा सकते हैं, वाई कान दे गो क्यों नहीं जा सकते। राइट माशाल्लाह बढ़िया। नेक्स्ट। मोइन आइए। सलामकुम। यस शाबाश। यू कैन रीड तुम पढ़ सकते हो, यू कांट रीड तुम नहीं पढ़ सकते हो। कैन यू रीड क्या तुम पढ़ सकते हो, यू कांट यू रीड तुम क्यों नहीं पढ़ सकते हो। वाई कैन यू रीड तुम क्यों पढ़ सकते हो, वाई कांट यू रीड तुम क्यों नहीं पढ़ सकते हो। शाबाश एजाज। अस्सलाम। जी जो बच्चे रह जाएंगे मुझे अपनी उस पर यू कैन भेजिएगा, व्हाट्सएप पे। चलिए चलिए। यू कैन गो तुम यू यू कैन गो तुम पढ़ सकते हो, यू कैन गो तुम पढ़ सकते हो, यू कैंट गो तुम नहीं पढ़। यू कैन गो यू कैन गो तुम पढ़ सकते हो, यू कैंट गो तुम नहीं पढ़ सकते हो। कैन यू क्या तुम पढ़ सकते हो, कैंट यू क्या तुम नहीं पढ़ सकते हो। वाई कैन यू गो तुम क्यों पढ़ सकते हो, वाई वाई कैंट यू गो तुम क्यों नहीं पढ़ सकते हो। चलिए और अच्छा करना बेटे से हैं, शाबाश। शमीम आइए ब्रदर। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यू कैन गो तुम जा सकते हो, यू कान गो तुम नहीं जा सकते। कैन यू गो क्या तुम जा सकते, कान यू गो क्या तुम नहीं जा सकते। भाई कैन यू गो तुम क्यों जा सकते हो, कांट यू गो तुम क्यों नहीं जा सकते। बेहतरीन माशाल्लाह। उजैर। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम प्लीज। तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो, यू कैन गो तुम नहीं जा सकते, यू कैन नॉट गो क्या तुम जा सकते हो। कैन यू तुम क्या तुम नहीं जा सकते हो, कैन कैन यू नॉट गो तुम क्यों जा सकते हो। वाई कैन यू गो तुम क्यों नहीं जा सकते, वाई कैन नॉट यू गो। अच्छा माशाल्लाह, खुद बोल ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बाबू। यू कैन डू तुम कर सकते हो, यू कांट डू तुम नहीं कर सकते। कैन यू डू क्या तुम कर सकते हो, कांट यू डू क्या क्या तुम नहीं कर सकते। वाई कैन यू डू तुम क्यों कर सकते हो, वाई कांट यू डू तुम क्यों नहीं कर सकते हो। राइट। शिरीन। सलाम वालेकुम सर। सलाम बेटी। आई कैन गो मैं जा सकती हूँ, आई कान को मैं नहीं जा सकती हूँ। कैन आई गो क्या मैं जा सकती हूँ, कांट आई गो क्या मैं नहीं जा सकती हूँ। वाई कैन आई गो क्या मैं क्यों जा सकती हूँ, वाई कांट आई गो मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ। राइट बरीरा बेटी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। यू कैन गो तुम जा सकते हो, कैन यू गो क्या तुम नहीं जा सकते हो। कैन यू गो क्या तुम जा सकते हो, कैन नॉट यू नॉट गो क्या तुम नहीं जा सकते हो। वाई कैन यू गो तुम क्या जा सकते हो, वाई कैन यू नॉट गो तुम क्या नहीं जा सकते हो। अच्छा रिदा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम बेटा। यू कैन गो तुम जा सकते हो, कैन नॉट गो तुम नहीं जा सकते हो। कैन गो क्या तुम जा सकते हो, कैन नॉट यू गो तुम नहीं जा सकते हो। वाई कैन यू गो तुम क्यों जा सकते हो, कैन नॉट वाई कैन नॉट यू गो तुम क्यों नहीं जा सकते। माशाल्लाह अच्छा बाबू। नेक्स्ट किंजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। यू कैन गो तुम जा सकते हो, यू कैन नॉट गो तुम नहीं जा सकते हो। यू कैन गो तुम जा सकते हो, यू कैन नॉट गो तुम नहीं जा सकते। यू कैन गो कैन यू गो क्या तुम जा सकते हो, कैन नॉट यू गो क्या तुम। वाई कैन यू गो तुम क्यों जा सकते हो, वाई कैन नॉट यू गो तुम क्यों नहीं जा सकते हो। जैनब। जैनब। अस्सलाम वालेकुम। सलाम कैन गो प्लीज। हम जा सकते हैं, वी कैन हम नहीं जा सकते। कैन बी को हम जा सकते हैं, कैन बी को हम नहीं जा सकते। वाई कैन बी को हम क्यों जा सकते हैं, वाई कैन बी को हम क्यों नहीं जा सकते। अच्छा बेटे बहुत बढ़िया माशाल्लाह। सईदा आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम प्लीज। यू कैन गो तुम जा सकते हो, यू कांट गो तुम नहीं जा सकते। कैन यू गो क्या तुम जा सकते हो, कांट यू गो क्या तुम नहीं जा सकते। वाई कैन यू गो तुम क्यों जा सकते, वाई कांट यू गो तुम क्यों नहीं जा सकते। अच्छा मुबीना बेटी आओ अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज। यू कैन गो तुम जा सकते हो, यू कैन गो तुम नहीं जा सकते हो। कैन यू गो तुम जा सकते हो, कैन कांट यू गो तुम नहीं जा सकते हो। वाई कैन यू गो तुम क्यों जा सकते हो, वाई कांट यू गो तुम क्यों नहीं जा सकते हो। अच्छा नीलोफर लास्ट स्टूडेंट। नहीं है। चलिए अच्छा टाइम हो गया बच्चों। मिलते हैं इंशाल्लाह बेटी। किंजा और जीशान जो बात हो व्हाट्सएप पे बताइएगा।